सभी जनता को पूछना चाहती हूँ, क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? हाँ, वो मैं अपने लिए यूज करना चाहूंगी। मैं सीरियसली बहुत गलत थी। शीशा लेदर में ही तो प्यार छुपा था। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्या क्या अफवाहें आ रही हैं। टीना की मम्मी आई थी और एकला चलो चल रहा था, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था। तो मैं बिग बॉस में अपना गुस्सा छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी। कम डाउन लड़की हो गई हूँ, नॉर्मल लड़की हो गई हूँ। पहले भी नॉर्मल थी, बट वो नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। तो मैं ट्रैक्टर पे भी और गाड़ी में भी दोनों जगह से अच्छे से जाऊंगी। कोई नहीं तुमको झुका सकता, क्योंकि लड़की सबसे ऊपर रहती है ऑलवेज। हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं टेली चस्का पर। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का एंड फाइनली आज हम अर्चना के साथ हैं। तो अर्चना, सबसे पहले तो ये बताइए क्या चल रहा है बाहर आकर? बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जो आपने कुछ डायलॉग्स बिग बॉस के घर में क्रिएट किए वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे। तो अगर किसी को मतलब रियल लाइफ में डेडिकेट करना हो अपने दोस्तों को, किसी को, तो वो आप किसको करेंगे? सबसे पहला तो भैया क्या चल रहा है भैया, तो ये किसको आप पूछना चाहेंगे बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद? पहली बात तो देखो, बिग बॉस अभी खत्म हो गया, तो मैं ये क्या चल रहा है भैया, तो मैं भारत की सभी जनता को पूछना चाहती हूँ, क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? हाँ, तो उनको मैं पूछना चाहती हूँ। ओके, और एक ये है कि मार मार के मोर बना दूंगी, तो बाहर आने के बाद कुछ है किसी के लिए ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है किसी के साथ कि ऐसा करना नहीं, मैं किसी को नहीं बोलना चाहती। ओके, इसी के साथ और एक जो आपका वर्ड था छीछालेदार, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, वो किसके लिए आप यूज़ करना चाहेंगे? वो मैं अपने लिए यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शीशा लेदर हो गई है, बट मैं गलत थी। क्योंकि अभी जो मुझे प्यार मिल रहा है, तो मैं सीरियसली बहुत गलत थी। तो मैंने किया था कि मेरी इन्होंने शीशा लेदर कर दी, बट अब पता चला है मुझे बाहर निकल के कि उस शीशा लेदर में ही तो प्यार छुपा था। जी। तो इन सब के अलावा आपकी जर्नी काफ़ी कमाल की रही है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह आपको देखा जा रहा है। और इसी के साथ खबरें ये भी आ रही है कि आपका और सौंदर्या का कुछ साथ में कोई रियलिटी शो या प्रोजेक्ट आने वाला है। इस बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्या क्या अफवाहें आ रही हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जब आएगा चीज़ें तब बिल्कुल हम शेयर करेंगे आपके साथ। इन सब के अलावा ये जानना चाहेंगे, घर के बाहर आने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? पार्टी वगैरह सब होने के बाद सबसे पहला काम क्या किया था? घर के जैसे ही मैं बाहर आई थी, तो मैंने सबसे पहले गुलाब जामुन खाया, और उसके बाद जैसे मैं बाहर निकली थी तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भैया थे। तो उन्होंने सबसे पहला मुझे बोला था, मैडम एक सेल्फी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने बोला, तो मैंने, और वो भी इंग्लिश में बोला भैया ने। तो मैं सोच रही थी कि बताओ, मतलब हमारे भैया को इंग्लिश आती है और मुझे नहीं आती, बट चलो कोई बात नहीं। तो मैंने तब उनके साथ सेल्फी क्लिक कराई थी, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट पार्ट था। फेवरेट मोमेंट्स की अगर बात करें बिग बॉस की, तो कौन से फेवरेट मोमेंट्स रहे हैं आपके घर के अंदर? मेरे सबसे फेवरेट मोमेंट जब टीना की मम्मी आई थी और एकला चलो चल रहा था, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था। उसके बाद जो बाथरूम में जो कच्छे की जो गिनती थी 20 या 21, वो मेरा एक फेवरेट मोमेंट था। तो और जब मैं घर के अंदर आई थी और जो खुशी थी, और जब मैंने प्रियंका को और सौंदर्या को गले लगाया था, वो मेरा फेवरेट मोमेंट था। तो घर के अंदर आप कौन सी चीज़ें छोड़कर आई है? क्या कुछ मतलब काफ़ी कुछ रहता है ना कि हाँ ये चीज़ है, इसको हमें नहीं करना है बाहर जाने के बाद, तो वो कौन सी चीज़ है जो आप छोड़कर आई है? पहली बात तो मैं बिग बॉस में अपना गुस्सा छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी। बट जब मैंने अभी बाहर आके देखा, तो मैं एक कम डाउन लड़की हो गई हूँ, नॉर्मल लड़की हो गई हूँ। पहले भी नॉर्मल थी, बट गुस्सा थोड़ा था। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे गुस्सा है, बट उस चीज़ पे मैंने काबू पा लिया है। और अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कि मुझे ना वो नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बिग बॉस में छोड़ के आई हूँ। आपने एक चीज़ बोली थी कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगी, शायद आप जाने भी वाली अभी 19 तारीख को, तो आप ट्रैक्टर में जाएंगी और वो सारा सपना आप करना है, तो उसकी क्या कुछ तैयारियां की है आपने? मैंने तैयारी तो ऐसा कुछ की नहीं है। मेरे कॉलेज में मैंने अभी जस्ट बात की थी, तो मैं भी कॉलेज में मैं जाऊंगी, तो जो भी चल रहा है सरप्राइज़ मिलेगा मुझे, क्योंकि उन सब लोगों ने बोला कि आप बस आ जाएं, हम आपको सरप्राइज़ देंगे। पता नहीं क्या सरप्राइज़ है, बस जाके देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं ट्रैक्टर पे भी और गाड़ी में भी दोनों जगह से अच्छे से जाऊंगी।
ओके, बाहर आने के बाद कितनी चीज़ें बदली है, प्रियंका के साथ कितनी बातचीत हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स काम सबके पास ऐसे सुनने में आ रहा है हमें कि सबको कुछ ना कुछ काम मिल रहा है। प्रियंका के साथ, सौंदर्या के साथ कितनी बातचीत हुई है बाहर आने की? मेरी काफ़ी बातचीत हो रही है मेरी मतलब इन लोगों से तो मोबाइल पे बातचीत हो रही है, बट बाकी लोग जैसे मिलते हैं तो उनसे भी ऐसा नॉर्मली बातचीत होती है। तो मैं दोनों के टच में हूँ, हाँ। टीना के भी टच में हूँ, अलग से मतलब प्रियंका और सौंदर्य के तो टच में हूँ, उसके अलावा टीना के, श्रीजिता के, इन सब के टच में हूँ। तो अभी आपके क्या कुछ प्लान्स है? अगर आपको कोई और रियलिटी शो ऑफ़र होता है तो क्या आप वो करना पसंद करेंगे? चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, बिग बॉस ओटीटी हो, काफ़ी कुछ आने वाला है। हाँ, बिल्कुल। देखो मैंने अभी जैसे मैंने पहले भी बोला है हाँ। कि मुझे जनता ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पसंद किया था, तो मैं चाहती हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन दूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है वो बहुत खुश होंगी। हाँ। तो मैं चाहती हूँ ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ काम आए या कुछ ऐसा ऑफ़र आए तो मैं वो करना चाहूँगी। हाँ, लास्ट हाँ। में फैंस एंड व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि अब काफ़ी नए अवतार में आप हमें शायद देखने मिल सकते हैं। हाँ, देखो मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, बट मैं सारी लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ, अपनी करो, जो दिल में आता है वो करो, दिल की सुनो और बिंदास रहो। कोई नहीं तुमको झुका सकता, क्योंकि लड़की सबसे ऊपर रहती है ऑलवेज़।